मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपने खुद से कितनी बार कहा है कल मैं अपनी दिनचर्या जरूर सुधारूंगा? आप सुबह 5 बजे का अलार्म बनाते हैं। आप खुद को घंटों पढ़ाई करते हुए, व्यायाम करते हुए, किताबें पढ़ते हुए, शायद एक हेल्दी नाश्ता बनाते हुए भी सोचते हैं। लेकिन फिर कल आता है और क्या होता है? आप स्नूज करते हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं, टाल मटोल करते हैं और अचानक फिर रात हो जाती है। अगर ये सब आपको जाना पहचाना लग रहा है तो चिंता मत, आप अकेले नहीं हैं। हर छात्र को दिनचर्या से जूझना पड़ता है, लेकिन अच्छी खबर ये है, एक बार जब आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में माहिर हो जाते हैं तो आपके पास ज्यादा फोकस, ज्यादा ऊर्जा और अपने लिए ज्यादा फुर्सत का समय होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको छात्रों के लिए एक परफेक्ट डेली रूटीन देने जा रहा हूँ। ऐसा कोई पागलपन भरा 18 घंटे का स्टडी शेड्यूल नहीं जिससे आप परेशान हो जाएं, बल्कि एक संतुलित दिनचर्या जो असल जिंदगी में सच में काम करती है। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको आदतों की मनोविज्ञान और कुछ असली जिंदगी के टिप्स ही बताने वाला हूं, जिन्हें छात्र फोकस बढ़ाने, टालम टोल को हराने और सच में अपने दिन का आनंद लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दिनचर्या होना आखिर जरूरी क्यों है। अपने फोन के बारे में सोचिए। चार्जर के बिना, अपडेट्स के बिना और एप्स के सही से ना चलने पर वो बेकार हो जाता है। आपका दिमाग भी ऐसा ही है। सही आराम, ऊर्जा और ढांचे के बिना आपका मन भी क्रैश कर जाता है। सच तो ये है कि छात्र इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है। अधिकतर इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने समय को कैसे व्यवस्थित करें ये नहीं जानते। वे या तो ज्यादा काम करके थक जाते हैं या कम काम करके पीछे रह जाते हैं। इसीलिए एक संतुलित दैनिक दिनचर्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी होती है। ये आपको लगातार तेज और तनाव मुक्त बनाए रखती है। अनुशासन प्रेरणा से बेहतर है। आप हमेशा पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका दिन सही तरीके से डिजाइन किया गया है तो आपकी दिनचर्या आपको आगे बढ़ाती रहेगी। सुबह की दिनचर्या डायरी। सच कहें तो ज्यादातर छात्र या तो अलार्म लगाते हैं जिनसे वे कभी नहीं उठते, या फिर 10 अलार्म लगाते हैं और फिर भी 9 बजे उठते हैं। लेकिन सच्चाई ये, आपको खुद को 4 बजे सुबह उठने की यातना देने की जरूरत नहीं है। 5 बजे 30 मिनट से 7 बजे के बीच उठना सबसे अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि दुनिया शांत होती है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा। बस आप और आपके विचार होते हैं। और यही वो गलती है जो ज्यादातर छात्र करते हैं। जागने के बाद सबसे पहली चीज जो वे करते हैं वो है अपना फोन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मैसेजेस चेक करना। ये ऐसा है जैसे आपने 50 अजनबियों को अपने दिमाग में उनके विचार डालने के लिए बुला लिया हो, वो भी बिना दांत ब्रश किए। इसके बजाय उठिए, अपने हाथ फैलाइए, पानी पीजिए और अपनी खिड़की खोलिए ताकि प्राकृतिक रोशनी आपकी आंखों पे पड़े। यह आपके दिमाग को स्वाभाविक रूप से जागने का संकेत देता है। और बस 2 मिनट के लिए गहरी सांस लीजिए। ना कोई जल्दी, ना कोई घबराहट, क्योंकि आप अपनी सुबह जैसी शुरू करते हैं वही आपके पूरे दिन का माहौल तय करता है। अगर आप दिन की शुरुआत अफरा तफरी से करते हैं तो पूरा दिन अस्त व्यस्त महसूस होगा। अगर आप शांति से शुरुआत करते हैं तो आपको पूरे दिन नियंत्रण में महसूस होगा। दूसरा, हल्की फुल्की मूवमेंट। अधिकांश छात्र सोचते हैं मेरे पास सुबह एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे सुबह 6 बजे जिम जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग, योग, कुछ पुशअप्स या फिर अपने कमरे में थोड़ा टहलना भी चलेगा। इसे ऐसे सोचिए जैसे ब्राउजिंग शुरू करने से पहले वाईफाई ऑन करना। आपका शरीर राउटेड है, आफ्टर डिमांड डिवाइस। अगर शरीर नहीं जागेगा तो दिमाग भी सही से कनेक्ट नहीं होगा। सुबह हल्की मूवमेंट से खून का बहाव बेहतर होता है, यानी आपके दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। आप सच में समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे जो आप पढ़ते हैं, ना कि बस पन्ने को घूरते रहेंगे। नाश्ता और हाइड्रेशन, ये वो चीज है जिसे छात्र कम आंकते हैं। आपका दिमाग भी खाता है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग ग्लूकोज यानी ऊर्जा जलाता है। अगर आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग खाली पेट चलता है। इसलिए आप सुबह की क्लास में थके हुए, चिड़चिड़े या नींद में महसूस करते हैं। इसलिए नाश्ता सिंपल रखें, जैसे एक केला और ओट्स, या अंडे और टोस्ट, या फिर एक स्मूदी भी चलेगी। आपको कोई फैंसी डाइट की जरूरत नहीं है, बस कुछ हल्का लेकिन पेट भरने वाला होना चाहिए। और पानी पीना मत भूलिएगा, इसलिए खूब पानी पी। ये एक पथ्य है। डिहाइड्रेशन का एहसास लगभग थकान जैसा ही होता है। तो अगली बार जब आप सोचे मैं आलसी हूं, तो शायद आप नहीं हैं। शायद आपका शरीर बस चिल्ला रहा है मुझे पानी दो। सुबह की पढ़ाई का साथ अब आता है आपकी सुबह का सबसे ताकतवर हिस्सा, पढ़ाई। ये है गोल्डन रोल। सुबह के समय आपका दिमाग सबसे तेज होता है, तो उस समय को इंस्टाग्राम या रैंडम यूट्यूब वीडियो पे क्यों बर्बाद करें? इसे अपने सबसे कठिन विषय के लिए इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको गणित में दिक्कत होती है तो सुबह सुबह सवाल हल करें, या अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो मुख्य तारीखें और घटनाएं याद करें, या अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो जब दिमाग ताजा हो कोड लिखने का अभ्यास करें। सुबह का एक केंद्रित घंटा रात के 3 थके हुए घंटों के बराबर होता है। और इसे करने का तरीका ये है, पोमोडोरो मेथड का इस्तेमाल करें। 50 मिनट पूरी तरह फोकस, 10 मिनट का ब्रेक।
कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई बैकग्राउंड टीवी नहीं, कोई अनथीन प्लेलिस्ट स्क्रॉलिंग नहीं, बस गहरी मेहनत करें। और 10 मिनट के ब्रेक के दौरान अपने फोन को हाथ भी न लगाएं। खड़े हो जाएं, स्ट्रेच करें, पानी पिएं, बाहर देखें। अपने दिमाग को असली आराम दें, न कि और ज्यादा उत्तेजना। आपका दिमाग कोई मशीन नहीं है, यहाँ तक कि मशीन को भी अच्छे से काम करने के लिए आराम चाहिए होता है। इसलिए अपने मन के साथ दयालुता से पेश आए। दोपहर के दिन से है क्लासेस, पढ़ाई के ब्लॉक। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो आपकी दोपहरें आमतौर पर लेक्चर, ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल सेशन से भरी होती हैं। और सच कहें तो यही वो समय है जब ज्यादातर छात्र अपना फोकस खो देते हैं। वे वहां बैठते हैं, सिर हिलाते हैं, शायद कुछ बातें लिख भी लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ भी दिमाग में नहीं रहता। यहाँ एक रिथ है, पैसिव लर्नर मत बनिए। अपने शब्दों में नोट्स बनाइए, सिर्फ वही मत लिखिए जो टीचर बोलते या लिखते हैं। आपका दिमाग तब बेहतर याद रखता है जब आप पहले जानकारी को प्रोसेस करते हैं। सवाल पूछिए, छोटे छोटे सवाल भी कॉन्सेप्ट्स को साफ कर सकते हैं और लेसन को दिलचस्प बना सकते हैं। जो आपने सीखा उसका सारांश बनाइए। क्लास के बाद 2 से 3 मिनट निकालकर जल्दी से लिखिए या जोर से बोलिए कि आपने क्या समझा। ये छोटी सी आदत बाद में रिवीजन को बहुत आसान बना देती है। जैसे बिना ज्यादा मेहनत के एक ही चीज 2 बार सीखना। इसे इस तरह सोचिए, सक्रिय रूप से सीखना बीज बोने जैसा है। जितनी ज्यादा देखभाल और ध्यान देंगे, आपकी समझ उतनी ही मजबूत होगी। निष्क्रिय रूप से सीखना सूखी जमीन पर बीज फेंकने जैसा है। अधिकतर बीज नहीं उगते। लंच और पावर ब्रेक, कुछ घंटों की क्लास के बाद आपका दिमाग और शरीर थक जाता है और ज्यादातर छात्र क्या करते हैं, भारी तैलीय खाना खाते हैं और फिर सोफे पे गिर जाते हैं या फोन पर स्क्रॉल करने लगते हैं। भारी खाना आपकी ऊर्जा को पाचन मोड में भेज देता है। आपका शरीर सुस्त हो जाता है, दिमाग धीमा पड़ जाता है और अचानक आपको नींद आने लगती है, भले ही आपने अभी अभी लंच किया। इसके बजाय जो तरीका काम करता है वो ये है, हल्का और पौष्टिक खाना खाइए। थोड़ी मात्रा में प्रोटीन जैसे अंडे, दाल या चिकन, कुछ सब्जियां या फल, और पानी सबसे अच्छा है। मीठे पेय या तली भुनी चीजों से बचे। ये तुरंत ऊर्जा तो देते हैं लेकिन उसके बाद जबरदस्त थकावट भी लाते हैं। लंच के बाद अपने दिमाग को थोड़ा रिचार्ज करें। 15 से 20 मिनट की छोटी पावर नैप लें। ज्यादा देर तक ना सोएं वरना आप सुस्त महसूस करेंगे। अगर झपकी लेना पसंद नहीं है तो बाहर थोड़ी देर टहल लें। सिर्फ 10 मिनट की ताजी हवा भी आपके दिमाग और शरीर को जगा देती है। इसे ऐसे समझें जैसे आपने रीसेट बटन दबा दी। आपका दिमाग कई घंटों से सीख रहा है। अगला काम शुरू करने से पहले उसे एक छोटा सा ब्रेक मिलना चाहिए। दोपहर की पढ़ाई का सत्र। अब आता है मुश्किल हिस्सा, यानी लंच के बाद वाली दोपहर की सुस्ती, जब ऊर्जा कम हो जाती है या ध्यान भटकने लगता है। और ऐसे में फोन स्क्रॉल करना या बस किताबों को घूरना बहुत लुभावना लगता है। इससे लड़ने के बजाय इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। दोपहर का समय प्रैक्टिकली अभ्यास आधारित काम के लिए सबसे अच्छा है, न कि भारी भरकम थ्योरी के लिए। गणित के सवाल हल करें, अभ्यास करें, पुराने पेपर हल करें, फ्लैश कार्ड से रिवीजन करें, या मुख्य बिंदुओं के छोटे छोटे सारांश बनाएं, या निबंध, रिपोर्ट या कुछ भी लिखें जिसमें सक्रिय रूप से कुछ करना पड़े, न कि सिर्फ पढ़ना। मूल विचार ये है, क्योंकि दोपहर में आपका दिमाग थोड़ा धीमा हो जाता है, इसलिए उस समय को कठिन और ज्यादा ध्यान देने वाले कामों में बर्बाद न करें। शाम की दिनचर्या। चलो सच कहें, क्लास और पढ़ाई के लंबे दिन के बाद आपका शरीर भारी लगता है और दिमाग थक जाता है। यही वजह है कि सिर्फ 20 से 30 मिनट की हल्की गतिविधि भी आपके महसूस करने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या भारी वजन उठाएं। इसे आसान रखें। फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या कोई भी खेल खेलें जो आपको पसंद हो, या बाहर थोड़ी दौड़ लगाएं या तेज चलें, या अपने कमरे में अपनी पसंदीदा धुनों पर डांस करना भी गिना जाता है। क्योंकि व्यायाम सिर्फ आपके शरीर को फिट नहीं रखता, बल्कि आपकी याददाश्त तेज करता है, तनाव कम करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और मूड भी सुधारता है। जो छात्र शाम को शारीरिक गतिविधि करते हैं वे अक्सर बेहतर नींद लेते हैं और अगले दिन ज्यादा फोकस के साथ उठते हैं। रचनात्मक समय। अपने शरीर को चलाने के बाद अब दिमाग को एक अलग तरीके से सक्रिय करने का समय है। दुनिया के सबसे अच्छे छात्र भी हर वक्त पढ़ाई नहीं करते। वे अपने शौक के लिए समय निकालते हैं और आपको भी ऐसा करना चाहिए। कुछ ऐसा करें जो मजेदार और रचनात्मक हो। ड्रॉ करें, पेंटिंग करें, क्राफ्ट बनाएं, कहानियां, ब्लॉग या जर्नल लिखें, कोई वाद्य यंत्र बजाएं, किसी व्यक्तिगत प्रोजेक्ट पर काम करें, गाएं, नाचें या फिर कुछ नया पकाएं। क्योंकि रचनात्मकता आपके दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है। ये बर्नआउट को रोकती है, आपको प्रेरित रखती है और पढ़ाई को बोझिल महसूस नहीं होने देती। साथ ही ये आपको पढ़ाई के अलावा भी अपनी प्रतिभाएं और जुनून खोजने में मदद करती है, जो जीवन को रोमांचक बनाता है। शाम की पढ़ाई का सत्र। अब जब आपका शरीर और दिमाग दोनों ही शांत हैं, तो हल्की रिवीजन का समय है। लेकिन याद रखें, ये समय आपके सबसे कठिन विषय या भारी कॉन्सेप्ट्स के लिए नहीं है। इसके बजाय दिन में पहले पढ़े गए नोट्स दोहराएं, आसान या मध्यम स्तर के प्रैक्टिस सवाल हल करें और अगले दिन के लिए कामों की योजना और संगठन करें। मुख्य बिंदुओं को अपने शब्दों में संक्षेप में लिखें, इससे बाद में याद करना आसान हो जाता है।
अगर आप ये लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि रात तक पहुंचते पहुंचते आपको समय बर्बाद करने का अपराध बोध नहीं बल्कि संतुष्टि महसूस होगी और आपका दिमाग भी शांत रहेगा, जिससे नींद आना और पढ़ी हुई चीजें याद रखना आसान हो जाएगा। रात की दिनचर्या। कल की योजना बनाएं। सोने से पहले 5 से 10 मिनट निकालकर अपने अगले दिन की योजना बनाएं। 3 से 5 ऐसे खास काम लिखें जिन्हें आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। सिर्फ पढ़ाई जैसी अस्पष्ट बातें नहीं, बल्कि सटीक काम जैसे फिजिक्स का चौथा चैप्टर पूरा करना, बीजगणित के सवाल हल करना और किसी किताब के 10 पन्ने पढ़ना। ये काम क्यों करता है? इसका कारण ये है, आपका दिमाग हमेशा अधूरे कामों के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आप लेट भी जाते हैं, फिर भी दिमाग उन सब चीजों के बारे में सोचता रहता है जो आपने अभी तक पूरी नहीं की हैं। जब आप चीजें लिख लेते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पहले से ही एक योजना बन चुकी है। आप बिना ये डर या अपराध बोध महसूस किए सो सकते हैं कि कहीं कुछ भूल ना जाए। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग से कह रहे हो, मैं संभाल लूंगा, अब तुम आराम कर सकते हो। डिजिटल सनसेट। ये थोड़ा मुश्किल है और मुझे पता है कि ज्यादातर छात्रों के लिए कठिन है। सोने से कम 30 मिनट पहले कोई स्क्रीन नहीं। क्यों? क्योंकि आपका फोन, लैपटॉप और टीवी सभी से नीली रोशनी निकलती है, जो आपके दिमाग को ये महसूस कराती है कि अभी भी दिन है। इसीलिए आप जानते हुए भी कि आपको सोना चाहिए, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर रात के 2 बजे तक स्क्रॉल करते रहते हैं। इसके बजाय स्क्रीन टाइम को किसी शांत करने वाली गतिविधि से बदलें। कोई हल्की किताब या दिलचस्प लेख पढ़ें, सुकून देने वाला संगीत या पॉडकास्ट सुनें या अपने दिन के बारे में जर्नल लिखें। सिर्फ 15 से 20 मिनट भी ऐसा करने से आपकी नींद की गुणवत्ता में बड़ा फर्क आ सकता है। आपका दिमाग सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन या यूट्यूब वीडियो से ज्यादा उत्तेजित होने के बजाय स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है ना। कभी भी पढ़ाई के लिए अपनी नींद की कुर्बानी ना दे। मुझे पता है ये बहुत लुभावना है, परीक्षाएं, असाइनमेंट्स, आखिरी वक्त की रटाई, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। नींद के दौरान ही आपका दिमाग जो आपने पढ़ा है उसे याददाश्त में बदलता है। अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह सोच। पढ़ाई करने से डेटा लोड होता है, लेकिन नींद ही सेव और प्रोसेस बटन है। अगर आप अपनी नींद कम कर देते हैं तो सचमुच अपनी मेहनत को बेकार कर रहे हैं। इसलिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। अब एक बात जो ज्यादातर छात्र नजरअंदाज कर देते हैं, अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो आपकी रूटीन बेकार है। अपनी पढ़ाई के घंटों की तुलना दूसरों से करना बंद करें। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे रोज 14 घंटे पढ़ते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं। मात्रा नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान दें। याद रखें, निरंतरता तीव्रता से बेहतर है। महीने भर रोज 4 घंटे पढ़ना 2 दिन 12-12 घंटे पढ़कर थक जाने से कहीं बेहतर है। और गलतियों से डरे नहीं। हर छात्र शुरू में रूटीन पर टिक नहीं पाता। मूल बात यह है कि अगले दिन फिर से शुरू करें, पूरी तरह हार ना माने। तो लीजिए, आपके पास है छात्रों के लिए एक परफेक्ट डेली रूटीन जो पढ़ाई, सेहत और जीवन में संतुलन बनाता है। सुबह का समय गहरे फोकस के लिए ले। दोपहर का समय अभ्यास और लागू करने के लिए है। शाम का समय मूवमेंट, क्रिएटिविटी और हल्की रिवीजन के लिए है। रात का समय रीसेट और रिचार्ज के लिए है। अगर आप इसे सिर्फ 30 दिन तक फॉलो करेंगे तो फर्क साफ दिखेगा। ज्यादा फोकस, कम तनाव और परीक्षा व जीवन में बेहतर नतीजे। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, आज की अनुशासन ही कल की आजादी बनती है।